अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए सालों से वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इस बीच वह कई ग्रहों की खोज की है जो धरती के जैसे हैं। माना जाता है कि खोजे गए यह ग्रह इंसान के रहने लायक हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में कम से कम 5000 एलियन दुनिया है। एलियन दुनिया की खोज करना खगोलविदों का लंबे समय से सपना रहा है। बीते दिनों में एक्सोप्लैनेट खोजों से पता चला है कि धरती जैसे छोटी चट्टानी दुनिया आकाशगंगा में बहुत है। आज हम आपको कुछ ग्रहों के बारे में बताएंगे जो धरती के जैसे हैं। पहला, ग्लीज़र 667 सीसी प्लैनेट। पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह एक्सोप्लैनेट धरती से 4.5 गुना अधिक बड़ा है। यह एक्सोप्लैनेट अपने सूरज का 28 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। हमारे सूर्य की तुलना में ग्लीज़र 667 सीसी का सूरज ठंडा है, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह हैबिटेबल जोन में आता है। यह ग्रह धरती से 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य के हैबिटेबल जोन में पाए जाने वाला यह पहला ग्रह है। धरती से यह 2.4 गुना बड़ा है। हालांकि इस ग्रह के बारे में यह जानकारी नहीं है कि इसकी सतह लिक्विड की है या चट्टानी है। यह ग्रह धरती से 2700 प्रकाश वर्ष दूर है और आकार में पृथ्वी से 70% ज्यादा बड़ा है। केपलर 69c को अपने ओन ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगाने में 42 दिन लगते हैं। केपलर 69c का सूर्य हमारे सूरज की तुलना में 80% गर्म है। इस ग्रह के हैबिटेबल जोन में होने की संभावना है। ये तारा सूर्य से काफी ठंडा है, जिस कारण ये ग्रह इतना नजदीक होकर भी एक अच्छा तापमान मेंटेन करके रखता है, जो कि करीब 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लीज़ 667 सितारा हमारे सूर्य से 15 गुना ज्यादा जिंदा रहेगा, जिस कारण इसके ग्रह का भी जीवन काल बहुत लंबा होगा। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में यह ग्रह हमारे लिए जीवन का स्रोत हो सकता है। पर फिलहाल प्राप्त डेटा से वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शायद ये ग्रह अपने होस्ट स्टार से इतने नजदीक होने के कारण कहीं टाइडली लॉक्ड ना हो, नहीं तो फिर एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहेगी और एक हमेशा अंधकार की तरफ, और ऐसे में जीवन केवल उसी जगह पनप सकेगा जहां पर ये दोनों साइड्स मिलती हों, यानी कि टर्मिनेटर लाइन पर, क्योंकि ऐसे में वही एकमात्र जगह होगी जहां पर तापमान और वातावरण जीवन के लिए ठीक ठाक होगा। पर परेशानी ये नहीं है कि ये तारे पर जीवन होगा या नहीं, उससे बड़ी परेशानी तो उस पर पहुंचने की है। एक तो यह एक्सोप्लेने यानी ग्रह हमसे 23.6 लाइट ईयर यानी कि 217 लाख करोड़ किलोमीटर है, तो दूसरा हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं है जिससे हम कम समय में भी इस ग्रह पर पहुंच सके। अगर हम वायेजर 1 की स्पीड से जाएं, जो कि 17 किलोमीटर पर सेकंड है, तो हमें इस पर पहुंचने में करीब 4 लाख साल लगेंगे, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। वैसे भी ये ग्रह इतना दूर है कि लाइट की स्पीड से भी 24 साल लगते हैं, तो ऐसे में हम इस ग्रह पर जाने की केवल भविष्य में ही सोच सकते हैं। दूसरा, केपलर 452 प्लैनेट। इस ग्रह से नासा को बहुत अधिक उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि इसका सूर्य बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह है और यह अपने सौर मंडल के हैबिटेबल जोन में स्थित है। पृथ्वी से यह वही 6 गुना ज्यादा बड़ा है और 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। केपलर 452b के 1 वर्ष की अवधि यानी समय और इसकी सतह की खूबियां भी लगभग हमारी पृथ्वी जैसी ही हैं। इसका 1 साल 385 दिनों का यानी हमारी पृथ्वी से सिर्फ 20 दिन अधिक है, जिसका अर्थ है कि इसकी परिक्रमा अवधि पृथ्वी से 5% अधिक है। लेकिन खगोल शास्त्री संभावनाओं के आधार पर मान रहे हैं कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 5 गुना अधिक होना। यदि यह ग्रह पृथ्वी या मंगल के जैसे चट्टानी ग्रह, तो संभव है कि इस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी होंगे। माना जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 2 गुनी होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने गुरुत्वाकर्षण में मानव जीवित रह सकता है। केपलर 452b अरबों सालों से अपने तारे से उचित दूरी पर है। गोल्डीलॉक क्षेत्र अर्थात जीवन के योग्य क्षेत्र में है। केपलर 452b पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी होने की सबसे ज्यादा संभावना मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी सतह के नीचे ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। यह नया खोजा गया ग्रह केपलर द्वारा खोजे गए नए दूरस्थ तारों की परिक्रमा करते 500 ग्रहों में से एक है। इनमें से 12 ग्रहों का व्यास पृथ्वी के व्यास के 2 गुने से कम है और वे जीवन योग्य क्षेत्र
गोल्डीलाक क्षेत्र में अपने मातृ तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। इन 500 उम्मीदवार ग्रहों में से केपलर 452b पहला प्रमाणित ग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी तारे के जीवन योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के व्यास के 2 गुने से कम व्यास के 12 ग्रहों का पाया जाना अब तक के आंकड़ों के अनुसार कम है। तीसरा केपलर 1649 प्लैनेट नासा के मुताबिक यह धरती से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से सिर्फ 1.06 गुना बड़ा है। इसका अनुमानित तापमान धरती की तरह ही है और यह अपनी 75% ऊर्जा अपने सूर्य से लेता है, जैसा धरती की करती है। केपलर अपने तारे की परिक्रमा लगभग 19.53 दिनों की कक्षीय अवधि के साथ अपने मेजबान तारे से 0.0649 AU 9.71 मिलियन किमी 6.03 मिलियन मील की दूरी पर करता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 1.2 गुना है और इसकी त्रिज्या लगभग 1.02 है पृथ्वी से गुना। इसके द्रव्यमान और त्रिज्या के आधार पर यह संभवतः एक स्थलीय ग्रह है। हालांकि अपने तारे से इसकी निकटता का मतलब है कि यह ज्वारीय रूप से बंद हो सकता है। अनुमान है कि केपलर 1648 अपने मेजबान तारे से लगभग 3/4 विकिरण प्राप्त करता है, जैसा कि पृथ्वी सूर्य से करती है। 2017 में सेटी के K2 विज्ञान कार्यालय के निदेशक जेफ कफलिन ने इसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अब तक पाया गया पृथ्वी के समान ग्रह के रूप में वर्णित किया। केपलर के रोबोवेटर एल्गोरिदम द्वारा ग्रह को शुरू में गलत सकारात्मक माना गया था। केपलर फॉल्स पॉजिटिव वर्किंग ग्रुप ने 15 अप्रैल 2020 को अपनी पुनर्प्राप्ति प्रकाशित की। इसका पहला वैज्ञानिक विवरण अप्रैल 2020 में पहले लेखक एंड्रयू वेंडरबर्ग के साथ द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।